सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, इस चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 तक हम पहुंच चुके हैं। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है, ये पार्ट्स हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। तो इतना अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, वो भी इसी चैनल पर सारा का सारा अपलोडेड है। ठीक है, तो आज की वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 का 7th और 8th पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है अपना क्वेश्चन नंबर 4? सबसे पहले पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? इनमें से कौन सी जो है वो एपी है, वो हमें बताना है। ठीक है, एपी स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी इस चैप्टर की तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं, उसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे जो भी इस चैप्टर में लगने वाले हैं। आगे क्या पूछा है? इफ़ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस जी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर वो एक एपी फॉर्म करते हैं तो आपको उसका कॉमन डिफरेंस लिखना है और उसके आगे 3 टर्म्स लिखनी है। ठीक है, अभी जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है, आप जरा सोल्यूशन देखिए, आपको 100% क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखो, उसने क्या बोला है कि इनमें से कौन सी जो है वो इनमें से जो पैटर्न है, अभी तो मैं पैटर्न बोलूँगा, वो एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं फॉर्म कर रहा है। तो पहचानने के लिए कि कोई भी ग्रुप ऑफ नंबर्स एक एपी फॉर्म कर रहे हैं या नहीं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उससे कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ता है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? जैसे ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, आप कैसे निकालेंगे? इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म को हम ए लिखते हैं और सेकंड टर्म को हम A2 लिखते हैं। आई होप आपको पता होगा। इसी तरीके से थर्ड टर्म को A3 लिखते हैं। ठीक है, सो और आगे एंड सो ऑन। तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से माइनस करेंगे, इट मीन्स A2 माइनस A1 करेंगे, है ना। तो हमारा क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस, जिसे हम क्या कहते हैं? डी कहते हैं। A2 क्या है हमारा? -4। ठीक है, -4 -0। अब 0 में से -4 को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली बात है हमारा आंसर -4 ही आएगा। ठीक है, सो डी क्या है हमारा? -4। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? -4। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। अब देखो, अगर आप यहाँ पर नोटिस करो, फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है? -4। आगे की टर्म से भी आप चेक करो, -4 और -8, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना है? -4। ठीक है, अगर आप -4 में -4 और ऐड कर दोगे, ठीक है, मतलब तो हमारा क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। और -8 में आप -4 और ज़्यादा कर दोगे तो क्या हो जाएगा हमारा? -12 आ जाएगा। तो देखो, इस पूरी जो हमारा ग्रुप ऑफ नंबर्स है, इस पूरे में हमारा जो डिफरेंस चल रहा है वो कितने का चल रहा है? -4 का। तो ये क्या है हमारा? कॉमन डिफरेंस। ये क्या है हमारा? कॉमन डिफरेंस। अब देखो, सीधी सी बात है, अब जब पूरी एपी में, मतलब पूरे ग्रुप ऑफ नंबर्स में जब एक ही नंबर का कॉमन डिफरेंस है, इट मीन्स वो एक एपी है, वो एक एपी है। अगर जो है, क्या बताया मैंने? अगर हमारा जो एक पूरे ग्रुप ऑफ नंबर्स में, ठीक है, हमारा एक ही नंबर का जो डिफरेंस चल रहा है बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, सेकंड एंड थर्ड टर्म, थर्ड एंड फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, ठीक है, सबके बीच में सिर्फ एक ही नंबर का गैप है। जैसे यहाँ पर -4 का गैप है, यहाँ पर भी -4 का गैप है, यहाँ पर भी -4 का ही गैप है। ठीक है, तो वो क्या होगी? एक एपी होगी। ठीक है, क्लियर है। तो आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं येस इट फॉर्म्स एन एपी। ठीक है, अब आप जब लिख लेंगे येस इट फॉर्म्स एन एपी, उसके बाद उससे उस नाम से क्या पूछा है? फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। अब देखो, डी तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्या करना है? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। क्लियर है, बड़ी टर्म में से छोटे टर्म को आप माइनस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर भी माइनस करेंगे थर्ड टर्म को सेकंड टर्म में से, तब भी आपका आंसर -4 ही आएगा। और फोर्थ टर्म को आप सेकंड टर्म से माइनस करेंगे, फोर्थ टर्म को आप थर्ड टर्म से माइनस करेंगे, तब भी आंसर आपका -4 ही आएगा। सो ये क्या है? हमारा कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, अब पूरी एपी में सेम है हमारा कॉमन डिफरेंस, इट मीन्स क्या है? वो एक एपी है। ठीक है, वो एक, इसको हम एपी कंसीडर कर सकते हैं। अब उसने हमसे क्या पूछा है? एंड राइट 3 मोर टर्म्स। उसने हमसे पूछा है आगे की 3 टर्म्स, उसने पूछा है कि हमें इस एपी की आगे की 3 टर्म्स लिखनी है। देखो, ये हमारी पहली टर्म थी 0, दूसरी टर्म थी -4, तीसरी टर्म थी -8, चौथी टर्म थी -12 और पांचवी टर्म हमें लिखनी है, मतलब A5 लिखना है। फिर हमें छठी टर्म लिखनी है, मतलब A6, और फिर हमें 7th टर्म लिखनी है, मतलब A7। ठीक है, क्लियर। अब देखो, ये जो 0 है ये क्या है? हमारा A है। A स्टैंड्स फॉर द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। आई होप पता होगा आपको। ठीक है, और हमारा D कितना आया है? D आया है हमारा -4। अब किसी भी टर्म को लिखने के लिए एक फॉर्मूला होता है।
एक कॉमन फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, जैसे अगर मुझे फिफ्थ टर्म निकालनी है तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मेरा फॉर्मूला हो जाएगा a+4d। क्या फॉर्मूला होगा मेरा, a+4d। ठीक है, a प्लस आपको याद रखना है और जौन सी भी टर्म निकालनी है उसमें से एक नंबर माइनस करके उसको आपको d के साथ मल्टीप्लाई में लगा देना है, समझे। जैसे अगर मेरे को फिफ्थ टर्म निकालनी थी तो मैंने क्या लगाया, a+4d लगाया। अब अगर मेरे को यहाँ पर सिक्स्थ टर्म निकालनी है तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मेरा फॉर्मूला बन जाएगा a+5d बन जाएगा। इसी तरीके से सेवन्थ टर्म निकालने के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, a+6d। ठीक है, क्योंकि कौन सी टर्म निकालनी थी, सेवन टर्म निकालनी थी, तो क्या आया इधर 6d आया। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको a और d की वैल्यू सीधा सीधा पुट कर देनी है। a स्टैंड्स फॉर द फर्स्ट टर्म, इधर क्या है, a की वैल्यू 0, तीनों में a की वैल्यू 0 आएगी, 0 0 0 0 प्लस प्लस प्लस, तीनों में प्लस लग गया। 4d मतलब d की वैल्यू क्या है, -4, 4 मल्टीप्लाई बाय -4 इधर आ जाएगा। अब यहाँ क्या है 5d, यहाँ हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय -4, और यहाँ क्या है 6d, और इधर क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय -4। अब देखो 4 4 से क्या होता है 16, साइन आएगा माइनस का, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हमने किससे करा है, -4 से करा है। अब 0 प्लस -16 तो क्या होगा, -16 ही होगा। ठीक है, इसी तरीके से 5 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20, लेकिन साइन माइनस का, क्योंकि हमने -4 से मल्टीप्लाई करा है, तो ये क्या हो गया -20। और इधर मल्टीप्लाई करोगे 6 को 4 से तो क्या आएगा 24, लेकिन साइन माइनस का अगेन, क्योंकि आपने -4 से मल्टीप्लाई करा है। अब देखो ये आपकी फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ आगे की 3 टर्म्स निकल चुकी है। आया समझ में। इसी तरीके से सेम मेथड से ही उसके आगे की भी और टर्म्स निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यही फॉर्मूला आप खुद बना लीजिए। अगर आपको 8th टर्म निकालनी तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, a+7d। ठीक है, 9th निकालना हो तो a+8d। ठीक है, क्लियर है। ये हमारी 5th, 6th और 7 टर्म्स हो गई जो उसने हमसे पूछा था, जो कि हमने उसको निकाल कर दे दिया है। क्लियर है, ठीक है। अब आ जाओ जरा अपने 8th में। 8th AP जो है आपको बिल्कुल अलग ही दिख रही होगी, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई डिजिट में चेंज है और ना ही कोई साइन में चेंज है। पहली टर्म -1/2, दूसरी टर्म भी -1/2, तीसरी टर्म भी हमारी -1/2 और चौथी टर्म भी -1/2, और इसके आगे डॉट डॉट मतलब सो ऑन, ये आगे पूरी इनफाइनाइट तक है। ठीक है, सो अगर आप देखो हमारा यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ना तो कुछ बढ़ रहा है ना ही कुछ घट रहा है, तो इट मीन्स हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, 0। कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, 0। देखो -1/2 में अगर मैं 0 प्लस करूँगा तभी तो -1/2 ही आएगा। ठीक है, तो इट मीन्स इस पूरी AP में हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, 0 है। ठीक है, सो अब अगर हमारा कॉमन डिफरेंस 0 है, ठीक है, पूरी AP में हमारा डिफरेंस यूज़ हो रहा है, हमारा कॉमन डिफरेंस 0 है, इट मीन्स ये क्या है, हमारी एक AP है। अगर अब हमें इसका कॉमन डिफरेंस पता चल गया, ठीक है, पूरी AP में सिर्फ एक ही कॉमन डिफरेंस यूज़ हो रहा है, एक ही डिफरेंस, मतलब देखो -1/2 और -1/2 के बीच में 0 का गैप है। फिर दोबारा -1/2 और यहाँ पर भी -1/2 के बीच में 0 का गैप है, मतलब पूरी AP में सिर्फ 0 का गैप ही चलता आ रहा है, तो इट मीन्स ये AP है। तो आप लिख सकते हैं येस इट फॉर्म्स एन AP। फिर उसने हमसे क्या पूछा, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमें इजीली दिख रहा है, d = 0। अगर आप निकाल के दिखाना चाहें तो आप निकाल के भी दिखा सकते हैं। क्या करना पड़ेगा आपको पता ही है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना होगा। सेकंड टर्म क्या है, -1/2 माइनस, अब फर्स्ट टर्म क्या थी हमारी, -1/2। ये सेकंड टर्म थी, ये फर्स्ट टर्म थी, बीच में माइनस का साइन आया। ठीक है, अब -1/2, अब ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाता है, +1/2। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, देखो क्या आया आंसर, 0। डी क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। निकाल के भी आप दिखा सकते हैं। अब उसने पूछा आगे की 3 टर्म्स बताओ, आगे की 3 टर्म्स आप खुद ही बता सकते हो क्या होंगी। जब 0 का गैप चल रहा है मतलब सेम ही नंबर है, तो आगे की 3 टर्म्स भी क्या होंगी हमारी, -1/2, -1/2 और -1/2। ये हमारी आगे की 5th, 6th और 7th टर्म होगी। ठीक है, क्लियर है। इसी के साथ हमने सॉल्व कर लिया 7th और 8th पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे हम इसका 9th और 10th पार्ट। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।